बिहार का बाबा धाम कहे जाने वाले लखीसराय जिला में अशोक धाम है, जहां कल इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हुई। 8 से 9 महिलाओं की मौत हुई, इसमें सारी महिलाएं ही थीं। मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं, मेरा एक सवाल है कि क्या ये कुव्यवस्था ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग जानते हैं कि अभी भाजपा की सरकार चल रही है बिहार में। कहते हैं कि हम लोग हिंदू के अथी हैं, हिंदू के ही तैसी हैं। मैं पूछना चाहता हूं गिरिराज सिंह से कि वो कहां हैं? हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, घर के बगल में इतनी बड़ी घटना हुई, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। एक हमारे सांसद हैं उधर के ही मुंगेर के, माननीय अभी केंद्र में मंत्री हैं ललन सिंह जी, कल टेढ़ा होके बयान दे रहे हैं। शर्म आना चाहिए, कम से कम अपने आप को सीधा होके, कितनी बड़ी दुर्घटना हुई, आपको तुरंत वहां पहुंचना चाहिए। मगर क्यों पहुंचिएगा? किस लिए पहुंचिएगा? क्योंकि वहां के लोग तो आपके बंधुआ मजदूर बने हुए हैं। मैं ये बात जानता हूं। बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े लोग, जो आपको सुपर सीएम कहते हैं। अरे कैसा सुपर सीएम, कैसा गिरिराज सिंह जी, कैसे सब लोग, बड़े बड़े लोग उधर के जो है सो कि नेता लोग हैं, आज तक उस इलाके का कोई कल्याण नहीं हो सका। चाहे टाल हो, चाहे बहुत कुछ हो, हॉस्पिटल की बात हो। मुंगेर सांसद के से मैं पूछना चाहता हूं ललन सिंह से कि क्या उधर की क्या व्यवस्था है? 8 लोग मरे, हॉस्पिटल में भी कोई व्यवस्था नहीं था। मोकामा बाढ़ से लेके उठाइए, एक भी हॉस्पिटल है बढ़िया सांसद महोदय? नहीं है, नहीं है बढ़िया। आपको तो बस चुनाव के समय जानते हैं कि प्रशासन हमारी मुट्ठी में है, हम तो सबको गिरफ्तार कराएंगे, होम्योपैथिक इलाज करेंगे, है ना? बार बार यही घटना क्यों दोहराई जाती है? जानते हैं कि सावन के महीना में कितने आस्था के साथ लोग जो है सो कि पूजा करने जाते हैं। महिलाओं का सबसे ज्यादा भागीदारी रहता है, और कहते हैं कि महिलाओं को हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाजपा के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए? क्योंकि उनके जाति के लोग नहीं थे क्या? नहीं थे उस घायल में, या चाहे मर गए जो लोग नहीं थे उसमें, इसलिए नहीं गए। मुंह से मीडिया में भी नहीं बोल पा रहे हैं। कैसे ये लोग हैं? कैसी बिहार में सरकार है? और हमारे नेता तेजस्वी जी के बारे में बोलते हैं। कल बिहार पटना की धरती डोलेगी, कल पटना की धरती डोलेगी, और कोई धमकी देने का काम नहीं कीजिएगा। धमकी देते हैं, धमकी से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है ना? और देश के प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो कैसी कैसी बातें करते हैं बिहार के लोगों के बारे में। मगर अशोक धाम में मरे महिलाओं को कोई अनुदान देने का काम नहीं किया गया। और वही बंगाल में तारापीठ में भी 8 श्रद्धालुओं की मौत हुई, मगर वहां तो ऐलान हुआ, मगर यहाँ कोई ऐलान नहीं हुआ। खाली जो 4 लाख रुपया वो तो सबको मिलता है जिसको भी दुर्घटना होता है। अरे अलग से भी महिलाओं, उस मां का क्या गुजर रहा होगा, उस बेटे पर क्या गुजर रहा होगा जिसने अपनी मां को खोया। शर्म आना चाहिए आप लोग को, नहीं शर्म आप लोग को आएगा, ठीक है ना? और क्या बोले, और तो देश के प्रधानमंत्री का जानिए रहे हैं। 15 अगस्त को जो है सो कि बोल रहे थे कि बॉर्डर पर देश के जवान मरते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, वो मरते नहीं हैं, वो शहीद होते हैं। अरे अब आपका दिन लदने वाला है, समय लद चुका है। कितना किसको डराइएगा, कितना किसको धमकाइएगा? एक दिन न एक दिन सच्चाई सामने आएगी। और बिहार में जितना घोटाला हो रहा है, मैं आऊंगा सबूत के साथ, घोटालों का उजागर करूंगा।
घोटालों का बवंडर हो रहा है बिहार में, घोटाला पर घोटाला, घोटाला पर घोटाला। मगर ऊपर वक्ता कहाँ है, कहाँ है? अभी ये आ रहा है चुनाव, पता चल जाएगा है खड़ा सा कि फंड में कितना कमीशन लेते हो भाई, बताना पड़ेगा, ठीक है ना।